हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रशांत भारती स्वागत करता हूं सक्सेसमेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप सब पता है कि इन द प्रेजेंट टाइम में हिंदुस्तान के सारे कोचिंग ऑफ हैं और आप लोग ऑनलाइन क्लास लेते होंगे। बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे आप लोग। ओके, तो उस चैनल में आप लोग पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैथ, रीजनिंग पढ़ते होंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, चाहे आप कोई भी चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, आपको करना क्या है, जो भी टॉपिक पढ़ते हैं आप उस टॉपिक अपने कॉपी में नोट कर लिया कीजिएगा। ठीक है, आपके हित के लिए बोल रहा हूं। यदि आप सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे उसका बेनिफिट 0% है। मत देखिए, आप मत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या मेरा ही चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप वीडियो को देखते हैं तो कॉपी पे नोट, अपनी कॉपी में सारे पॉइंट को नोट कीजिए, तभी बेनिफिट होगा, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी लॉकडाउन है, मोस्टली शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, कोचिंग बंद कर दिया गया है। मैं भी वर्तमान भी दिल्ली में हूँ, दिल्ली मुखर्जी नगर में हूँ और कंटिन्यू एक वीडियो पॉलिटी, ज्योग्राफी का भेज रहा हूँ ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मेरा मकसद यही है, मैं अपने हित के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपके हित के लिए पढ़ा रहा हूँ कि बच्चे ऑफलाइन में मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सके। और मैं वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आने की संभावना है, आता है। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, वीडियो यदि देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिए, शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखिए, तभी बेनिफिट है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का टॉपिक है आज। ठीक है, तो आज हम लोग ज्यादातर 5 से 6 संविधान संशोधन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978। ये दोनों संविधान संशोधन पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे 100वां संविधान संशोधन 101, 102, 103, 104। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, सबसे पहले ये बताइए आप लोग, अब तक भारत के संविधान में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो आप बोलेंगे 104। कितना बोलेंगे? 104 बार संविधान में संशोधन हो चुका है। क्लियर? तो वहीं आपके बिल पूछा जाए या विधेयक पूछा जाए, अब तक कितनी बिल जो है संसद में पेश किए गए हैं? 126वां बिल, 126 बिल जो हैं संसद में पेश किए गए हैं, लेकिन पारित हो पाया 104 ही। ठीक है, पूरी तरीके से। बाकी बिल को पेंडिंग में रख दिया गया या उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ठीक है ना। तो याद रखिए 126 विधेयक, 104 संविधान संशोधन। क्लियर? वहां एक क्वेश्चन और आप लोग बताइए, आपसे पूछा जाए पहली बार भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया, किस टाइम? डेट बताइए आप लोग। डेट नहीं, आप ईस्वी बता दीजिए। ठीक है, आप बोलेंगे 1951 में भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया। उसमें किस बात की चर्चा थी? उसमें बात की चर्चा थी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर 10वीं जोड़ी जाएगी, फिर 11वीं, फिर 12वीं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारत के संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए पहले याद रखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है, इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या लघु संविधान कहते हैं। ठीक है भाई। दूसरी बात याद रखिएगा, करीब 6 से 7 पॉइंट याद रखना है। दूसरी बात यह है कि इसी संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य के लिए एक समिति बनाई गई थी, उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। कौन समिति? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 1976 में मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, अब एक बार फिर संविधान संशोधन किया 86, संविधान संशोधन 2002, उसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उस मौलिक कर्तव्य में ये कहा गया है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। या ये भी बात जोड़ा गया है कि हर माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा देना।
हर माता पिता का जो कर्तव्य होगा अपने बच्चों को शिक्षा देना। दूसरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट जोड़ा गया इसमें कि भारत की जो प्रस्तावना सुने होंगे आप, प्रस्तावना जो संविधान जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में जैसे हम भारत के लोग, आप पहला हेडिंग होता है भारत की प्रस्तावना में, उसमें जोड़ा गया समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये तीन शब्द जो है इसी संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया। फिर रिपीट करता हूं, समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता। ये इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पेपर पूछे हैं, छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े एग्जामों में क्वेश्चंस पूछा गया है कि संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, समाजवादी जोड़ा गया। क्या बोलेंगे? 42वां संविधान संशोधन 1976। क्लियर? अब मैंने कल के वीडियो में डाला था मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे बात चर्चा है कि मंत्रिपरिषद जो सलाह देंगे राष्ट्रपति को, वो सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। इसके पहले ये व्याख्या नहीं था भारतीय संविधान में कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद जो भी एडवाइस देंगे राष्ट्रपति को, जो भी सलाह देंगे, वो सलाह जो है, वो एडवाइस जो है राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। ये भी जोड़ा गया इस संविधान संशोधन में। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। तो यदि मंत्रिपरिषद नहीं समझ में आ रहा है तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें लिखा हूं मंत्रिपरिषद क्या है। ओके। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, एक कोरम होता है, कोरम व्यवस्था को जो है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ठीक, कोरम प्रणाली को, कोरम प्रणाली क्या होता है, जैसे कि दो सदन, एक लोकसभा सदन, दूसरा राज्यसभा सदन। ठीक है। जो लोकसभा में जो सदन है उसमें मिनिमम सदस्य जो है लोकसभा सदस्य का वो 545 का 1/10 यदि निकालते हैं लगभग 54-55 होगा। कम से कम लोकसभा सदन में 54 सदस्य यदि आता है तभी मीटिंग होगा, ये प्रावधान था, ये इसे कोरम कहते हैं। जब संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसमें देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे, कहा कि नहीं ऐसा व्यवस्था मत कीजिए, कहा कि कोरम व्यवस्था ही खत्म कर दीजिए, या लोकसभा सदन में या राज्यसभा सदन में या विधानसभा में 54 से कम भी सदस्य यदि आता है तो फिर मीटिंग होगा, 1/10 वाली सिस्टम में ही खत्म कर दीजिए, 10 लोग आए 20 लोग आए, मीटिंग होगा तो होगा। कोरम प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब जैसा आपको पता है कि शिक्षा राज्य सूची का विषय था, वन जीव नाप तोल, ऐसा सारे विषय जो है ना, ये राज्य सूची के विषय था। इस संविधान संशोधन में शिक्षा को, वन जीव नाप तोल को जो है समवर्ती सूची में डाल दिया। यही से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन माध्यम से शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में डाला गया। तो क्या बोलेंगे? 42वें संविधान संशोधन 1976। क्लियर? आइए 44 संविधान संशोधन 1978 में क्या क्या प्रावधान जोड़ा गया है, इस बात को ध्यान दीजिए। एक बार फिर भी रिपीट करता हूं, यहां समझ लीजिए। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इस संविधान संशोधन के को लघु संविधान कहते हैं। कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य कर दिया। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। थोड़ा ये बीच में भूल गया था, इसको थोड़ा समझ लीजिए। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता सब जोड़ा गया। शिक्षा, वन जीव नाप तोल को समवर्ती सूची में रखा गया। इतनी बातें आपको याद रखना है। क्लियर? 44वें संविधान संशोधन 1970 में क्या कहा गया है? कोरम व्यवस्था पुनः लागू किया गया। अब उसके बाद क्या जोड़ा गया? जो 7वां मौलिक अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार, उस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और इस संपत्ति का अधिकार को कानूनी दर्जा दिया गया, जो भारत के अनुच्छेद 300 में जाके जोड़ दिया। ठीक है, 300A कहने लगा। ठीक है, तो याद रखना है 300A में जाके जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो 7वां मौलिक अधिकार, वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार है भाई। 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, वो संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया, अब 6 ही मौलिक अधिकार है। उस संपत्ति का अधिकार को कानूनी रूप दर्जा दे दिया, जो अनुच्छेद 300 में जाके जोड़ दिया। फिर कहता है राष्ट्रीय आपात में आंतरिक शांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया।
जो भारत में राष्ट्रपात लगता है आपको पता है कई वजह से लगता है। यदि किसी दो देश के बीच युद्ध चल रहा हो उस समय भी राष्ट्रपात लगता है। यदि भारत में राज्यों के बीच में या किसी राज्य में देखा जाए सशस्त्र विद्रोह होने लगे, हथियार का प्रयोग होने लगे, उस कंडीशन में भी लगता है राष्ट्रपात। 1975 में जो राष्ट्रपात लगा था उसमें सिर्फ आंतरिक शांति थी, आंतरिक अशांति है, आंतरिक अशांति की वजह से लगा दिया गया था राष्ट्रपति शासन। देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और इसके अगेंस्ट में जो भी लीडर थे, इसके अगेंस्ट में सारे लीडर को जेल भेज दिए थे। इसके खिलाफ में जो भी आवाज उठाता था प्रधानमंत्री के खिलाफ तो सबको जो है जेल के हवाले कर देते थे। ठीक है, और बिहार से लेकर कई राज्यों से जो ट्रेन भर भर के दिल्ली आते थे आंदोलन करने के लिए, ठीक है, उस आंदोलन को रोकने के लिए इन्होंने राष्ट्रपात लगाया था। उसमें सिर्फ जो है सशस्त्र का हथियार का प्रयोग नहीं हुआ था, ओनली आंतरिक अशांति की वजह से राष्ट्रपात लगा दिया था। कहा कि अब ये नहीं चलेगा, इस संविधान संशोधन में कहा यदि हथियार का प्रयोग होगा तभी राष्ट्रपात लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इस शब्द को हटा के ये शब्द जोड़ दिए, याद रखिएगा। फिर कहता है राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को खत्म नहीं किया जाएगा। ये भी जुड़ा गया कि जब राष्ट्रपात लगेगा, जो मौलिक अधिकार में आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है, तो राष्ट्रपात के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को जो है खत्म नहीं किया जाएगा, ये भी जोड़ा गया है। जैसे अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, ये सब नहीं खत्म होगा। फिर कहता है राष्ट्रपति एक बार जो है कैबिनेट को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और यहाँ पे क्या था, मंत्री परिषद की सलाह मानेगा, लेकिन यहाँ पे फिर जोड़ता है 1977 में जो थे प्रधानमंत्री चेंज हो चुके थे, ठीक है, यहाँ पे 1978 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं थी, इस बात को याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति एक बार कैबिनेट के पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति पास कोई बिल आया, कोई विधेयक है, तो राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि एक बार जो है फिर दोबारा भेजिए जाके, ये अधिकार दिया गया कि मान लो राष्ट्रपति उस बिल से संतुष्ट ना हो, कहा कि एक बार फिर पुनर्विचार के लिए कैबिनेट के पास भेज दीजिए, ये अधिकार दिया गया यहाँ पे। समझ में आया इस बात की, ठीक है। तो ये था 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। क्लियर, ठीक है। एक सेकेंड, आज की क्लास में हम लोग यही दो संविधान संशोधन देखते हैं, ठीक है। कल के संविधान संशोधन हम लोग पढ़ेंगे, संवाद यहां लिख देता हूं क्या पढ़ेंगे कल की क्लास में। छठवां संविधान संशोधन 2015, 101 संविधान संशोधन 2016, 102 संविधान संशोधन 2019, 103 संविधान संशोधन 2019, 104 संविधान संशोधन 2019। ये सारे संविधान संशोधन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे संविधान संशोधन दोस्तों। तेजीबाजी में कर ही लेते हैं, आज ही कर लेते हैं, तो फिर कल जो है एक भाग और बढ़ेगा, दूसरा पार्ट में सारे संविधान संशोधन कंप्लीट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट इसमें कहा गया, ठीक है, जो 111 बस्ती थे, ठीक है, बंगाल भारत को दिया गया और 51 बस्ती जो थे भारत को दिया गया। मतलब यहां पर बात करेंगे भूमि हस्तांतरण की बात करेंगे, तो ध्यान देना है एक मिनट 51 जो है ये बांग्लादेश हो जाएगा, यहां पे बांग्लादेश और ये भारत, उल्टा हो गया था, समझिए।
इसमें क्या भूमि हस्तांतरण की बात करता है। 111 बस्ती जो है बांग्लादेश को दिया गया। 111 बस्ती जो है, जो विलेज थे, गांव थे, बसा हुआ था, उस जमीन थे, उस जमीन में जो थे बांग्लादेशी रहते थे, वो जो बांग्लादेश को दे दिया गया। वहीं पे 51 बस्ती जो है भारत के अंडर में आया, भारत को भी वापस कर दिया कुछ जमीन। तो भूमि हस्तांतरण की बात करता है, बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछता है कि 100वां संविधान संशोधन 2015 में किसके बारे में चर्चा है, तो क्या बोलेंगे, भूमि हस्तांतरण। क्या बोलेंगे, भूमि हस्तांतरण की बात करता है। 111 बस्ती जो बांग्लादेश को दिया गया, वह 51 बस्ती जो है भारत को दिया गया, ट्रांसफर किया गया। ठीक है, वह 101 जीएसटी, 102 जो ये यहाँ पे दिया है, इसमें देंगे ओबीसी। ओबीसी को जो है, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। यहां पे देखेंगे 10% आरक्षण स्वर्ण वर्ण लोगों को। वहीं पे बात करेंगे 104 एससी और एसटी को एससी एसटी संसद का कार्यकाल 2030 तक बढ़ा दिया गया। ये इस बात को ध्यान दीजिए। जो यहाँ पे जो सांसद हैं, सांसद जो हैं एमपी, जो एससी एमपी 84, एसटी 47, ये लोग जो सांसद हैं, इनका कार्यकाल 2020 में खत्म हो रहा था, क्योंकि जब संविधान बनते समय उसी समय निर्णय लिया गया था, जो एससी और एसटी हर 10 साल देखा जाएगा, यदि थोड़ा सा इक्वल आ जाता है तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो जो हर संविधान संशोधन करके इसके जो कार्यकाल को बढ़ा दिया जाता है, तो इसलिए एससी एसटी जो एमपी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में, उनके कार्यकाल को 10 साल और तक बढ़ा दिया, 10 साल और उसको समय दिया गया है। 2030 तक जो है ये लोग, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये लोग बने रहेंगे लोकसभा में। फिर 2030 में देखा जाएगा। इस बात की चर्चा है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बस आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।